नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों एक नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आज ही के दिन लॉन्च हुई है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उस नई शिक्षा नीति क्या है उससे रिलेटेड बहुत सी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो शिक्षा पाई है इंटर के बाद और ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो थी हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। उसको हटाकर अब जो नई शिक्षा पॉलिसी लाई गई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 34 वर्षों के बाद। एक पॉइंट बनता है कि किसने इस नीति में बदलाव किया। जो नई शिक्षा पॉलिसी आई हुई है, इस नीति में बदलाव किसने किया है? तो ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बदलाव किया गया है। दोस्तों देखिए, पहले जो फॉर्मेट होता था क्लास 10th फिर इंटर तक, इंटर के मतलब 11 और 12 के 2 साल होते थे। तो ये फॉर्मेट की जो शिक्षा नीति थी उसको हटाकर किस फॉर्मेट में कर दिया गया इस शिक्षा नीति को? पहले 10+2 होता था, अब वो पैटर्न क्या हो गया है मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं तक की शिक्षा की जो फॉर्मेट नीति है वो पहले के 5 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो मतलब 5+3+3+4, मतलब 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले 5 वर्ष में क्या होगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष में क्या होगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष में क्या होगा, और लास्ट के जो 4 वर्ष हैं उसमें क्या होगा, पूरा A to Z जानेंगे। दोस्तों, जो स्टार्टिंग में जो 5 साल होंगे पढ़ाई के, उसको देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई है उसको क्या माना जाएगा? तो गाइस, उसको माना जाएगा फाउंडेशन स्टेज। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, छात्रों को स्टार्टिंग में मजबूत नींव मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग में जो शिक्षा की नींव होगी वो बहुत ही मजबूत होगी इस नीति के माध्यम से। ओके, या कह सकते हैं कि इस माध्यम से बच्चे खेलकूद में पढ़ते पढ़ते पहले के 5 साल आराम से पार कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस करिकुलम मतलब सिलेबस इसका जो होगा वो NCERT बेस होगा। और इसमें क्या होगा, प्री प्राइमरी पहले के जो 3 साल होंगे वो होंगे, और लास्ट के जो 2 साल होंगे वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का एक एक वर्ष होगा। ओके, और इसमें क्या होगा कि जो मैंने आपको बताया कि पहले के जो 5 वर्ष होंगे वो खेल कूद से रिलेटेड होंगे। खेल कूद व दिमागी गतिविधियों की पढ़ाई होगी इसमें। मतलब क्या कहते थे कि इसमें खेल खेल के आप स्टार्टिंग के 5 वर्ष अपने क्लियर कर लेंगे पढ़ाई के माध्यम से। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्या होगा, और एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि कक्षा 3 से 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ओके, तो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ष में जो लास्ट के 2 वर्ष होंगे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाएंगे। तो गाइस देखिए, पहला होगा साइंस होगा, दूसरा होगा सोशल साइंस, फिर आर्ट होगा, और लास्ट का जो होगा मैथ्स। मतलब 4 सब्जेक्ट इसमें कॉमन होंगे। स्टार्टिंग के 5 वर्ष पूरे हो गए इसमें। अब देखिए कक्षा 6 से 8 तक को क्या माना जाएगा। तो गाइस, इसको हम लोग मान लेंगे मिडिल स्टेज। ओके, और जो 9 से 12 होगी वो आपकी लास्ट स्टेज होगी। ओके, क्योंकि उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे। 6 से 8 तक की आपकी मिडिल स्टेज, और जो 9 से 12 तक की वो लास्ट स्टेज होगी जिसमें आप पढ़ाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि 5वीं की कक्षा में किस भाषा में पढ़ाई होगी, किस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। तो गाइस देखिए, 1 से 5 तक की जो आपकी क्लास की परीक्षा होगी, या कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई जो होगी वो अपनी मातृभाषा हिंदी में होगी। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ का प्रचलन ज़्यादा कि अंग्रेजी पढ़ो, उसका प्रचलन बहुत है हर स्कूल में। तो दोस्तों देखिए, अब इसका अंग्रेजीकरण ख़त्म कर दिया गया है। मतलब इसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी अंग्रेजी को। ओके, और अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन अंग्रेजी जो आपकी इंग्लिश होगी वो सब्जेक्ट के तौर पर आपको पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 6 के लिए देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई किस कक्षा में कर सकेगा बच्चा।
तो ये हो जाएगा कक्षा 6 में, क्लास 6 में जो स्टूडेंट होगा वो कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई कर सकेगा। मतलब कंप्यूटर कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन किसी का बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसकी पढ़ाई वो कर सकेगा क्लास 6 में। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि सेमेस्टर की परीक्षाएं किस कक्षा में होंगी। तो दोस्तों देखिए, लास्ट के जो 9 से 12 मतलब जो 4 वर्ष बनते हैं उसमें क्या क्या होगा। तो गाइस देखिए, 9 से 12 तक इसमें एक एक साल होगा, 4 वर्ष हैं, इसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ओके, और 2 सेमेस्टर में जो होगा 6-6 मंथ का, और 6-6 मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, और उसी एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स होगा उसको ऐड करके आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी वो आपको मिल जाएगी। मतलब आपको बता देता हूँ, जैसे आप क्लास 9th में हैं, 9th में आपके 6 मंथ के 2 सेमेस्टर होंगे, और एक सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होगा और दूसरे सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। जो आपके परसेंटेज, जो नंबर आएंगे, एग्जाम मार्क्स आएंगे, उनको ऐड कर दिया जाएगा। उनको ऐड करने के बाद आपको क्या होगी, फाइनल मार्कशीट मिल जाएगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकेंगे। एक क्वेश्चन ये कॉमन बन सकता है। ओके, आप चाहें तो इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं, या हिंदी प्रेफर कर सकते हैं, या मराठी भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो अपने तौर पर आप एग्ज़ाम दे सकेंगे लैंग्वेज में। और एक क्वेश्चन गाइस बनता है कि जो बोर्ड की जो मार्कशीट होगी, जैसे कि 10th बोर्ड होता है और 12th बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके आधार पर आपकी जो मार्कशीट होगी वो किसके आधार पर बनेगी, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वो होगी 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर। ओके, अब देखिए दोस्तों, बच्चों ने 12वीं पास कर लिया, 12वीं के पास आपको क्या करना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो दोस्तों देखिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होगा, आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। देखिए, जैसे कि DU वगैरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि CBSE बोर्ड वालों के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे 96, 98%, तो उनका अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। और जिनके कम होते हैं, जैसे 76, 75, वो चाहते हैं कि मेरा जो एडमिशन है वो अच्छे कॉलेज, किसी कॉलेज में हो जाए, अच्छे किसी कॉलेज में हो जाए। तो दोस्तों, अब वो अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले पाएगा। उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ओके, उसमें जो उसके नंबर होंगे कॉमन एप्टीट्यूड में, और जो 12th में नंबर होंगे, उनको ऐड करके उसका आसानी से किसी भी कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, जिसमें वो पहले नहीं ले पाता था। ओके, ये बात हो गई। और दोस्तों, एक कॉमन बात बनती है कि जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो 3 व 4 वर्षों में बांटा गया है। ओके, अगर आप दोस्तों 1 वर्ष की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, जो कि पहले नहीं मिलता था। अगर आप 2 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या मिलती थी, डिग्री। तो आपको बैचलर डिग्री तो मिलेगी। ओके, अगर आप 4 वर्ष की पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ क्या होगा, आपको रिसर्च प्लस बैचलर डिग्री मिलेगी। ओके, तो 4 वर्ष का ये कॉम्बिनेशन हो गया। ये थी दोस्तों नई शिक्षा नीति के बारे में। इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन सारे के सारे करवा दूंगा। ओके, तो कुछ बातें आपको नई शिक्षा नीति से संबंधित समझ में आ गई होंगी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स का इसका वीडियो चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चन का, तो आप नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।